हैरान करने वाले खुलासे भी सामने आए, जिसके बाद सवाल उठे कि क्या संभल में दलितों के सामूहिक पलायन की साजिश रची गई थी। इस रिपोर्ट में देखिए। संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा। सीएम योगी को सौंपी गई चौंकाने वाली रिपोर्ट। संभल में रची गई डेमोग्राफी चेंज वाली साजिश। संभल हिंसा की कहानी कितनी डरावनी है, ये अब खुलकर सामने आ रहा है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की जो जांच रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है, उसने साजिश की कई परतों को सामने ला दिया है। रिपोर्ट बताती है कि संभल हिंसा अचानक नहीं बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश रची गई। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट फिलहाल मुख्यमंत्री दफ्तर में है। शासन इस रिपोर्ट का इस्तेमाल कोर्ट में कर सकती है ताकि 24 नवंबर 2024 संभल हिंसा के जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिल सके। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि संभल में दलित समाज को निशाना बनाकर उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया गया। रिपोर्ट में 1978 के दंगों का जिक्र है, जब धोबी समाज के 200 से ज्यादा परिवारों को शहर छोड़ना पड़ा था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कैसे संभल को आतंकी संगठनों की प्रयोगशाला बना दिया गया। यही नहीं, सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि मुस्लिम युवाओं ने संगठित तरीके से लव जिहाद का जाल बुना, जिसका असर यह हुआ कि हिंदू परिवार लगातार शहर छोड़ते गए और संभल की डेमोग्राफी तेजी से बदलने लगी। 1947 में जहां 45% हिंदू नगर पालिका क्षेत्र में रहते थे, वहीं अब ये घटकर महज 15% रह गए हैं, जबकि मुसलमानों की आबादी 55% से बढ़कर 80% तक पहुंच गई है। और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे। आपको पता है, हमको पता है कि रिपोर्ट के अंदर क्या है, मीडिया में उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन रिपोर्ट गोपनीय है। तो ऐसी गोपनीय रिपोर्ट समाजवादी पार्टी समझती है जिसकी गोपनीयता पहले से ही भंग है, जिसके बारे में पहले से ही चर्चाएं हो रही हैं, तो समाजवादी पार्टी समझती है कहीं ना कहीं चुनावी स्क्रिप्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से 2019 तक 15 दंगे हुए और हर बार मुकदमे हिंदुओं पर ही दर्ज किए गए। यही नहीं, 24 नवंबर 2024 की हिंसा से पहले सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग का भड़काऊ भाषण दर्ज है, जिसने माहौल को और भड़का दिया। जांच में यह भी सामने आया है कि वर्ग परिवार ने अतीत में भी बार बार ऐसी भूमिका निभाई थी। सूत्रों का दावा है कि दंगों के दौरान मंदिरों को निशाना बनाने की रणनीति भी रची जाती थी। पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पे कि हमारे लिए वो सोचेंगे, हमारे दर्द को समझेंगे और संभल के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कुछ कब में जो भय का माहौल है वो दूर हो, ऐसा प्रयास करेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस संभल की आबादी लगभग 50% थी, तो 1978 के दंगे के वक्त 38% थी और उसके बाद अब आगे 40 साल बाद हिंदुओं की आबादी लगभग 15 से 18% संभल नगर में रह गई। और ये पलायन इसी बात का प्रतीक है, जो हिंदू असुरक्षित। पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था है, मिलिट्री की व्यवस्था है, वो यहाँ पर करें जिससे हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और पलायन रुक जाए। सबसे बड़ा खुलासा ये है कि रिपोर्ट में गजवाए हिंद जैसे खतरनाक एजेंडे का भी जिक्र किया गया है। आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन और तहरीके तालिबान का कनेक्शन भी संभल से जुड़ा पाया गया।
न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 200 धोबी परिवारों को पलायन करने की साजिश रची गई और वो भी 1978 दंगे के बाद। इसके अलावा लव जिहाद के लिए संभल प्रयोगशाला बन गया था। यही वजह है कि लगातार मजबूरी में हिंदू परिवार संभल से पलायन कर रहे थे। संभल की रिपोर्ट का सबसे बड़ा सच यही है कि यहाँ सुनियोजित तरीके से डेमोग्राफी चेंज की साजिश रची गई और ऐसा ही सच सीएम योगी आदित्यनाथ भी कहते रहे हैं।